हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम प्लस टू में आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें प्लस टू में हमारा चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी चल रहा है। इस प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.1 हो गई, 13.2 में भी लास्ट के क्वेश्चन रहे हैं, ये भी हो गई। क्वेश्चन 16 तक हो गए। 17 एंड 18 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, दोनों MCQ important question. Okay, then today we have to do these two questions last, and after that Bayes theorem we have to do. Okay, now proof of the Bayes theorem after that. Now question number 17. Okay, today lecture 9 है, 8 लेक्चर हो गए टुडे ऑन दिस चैप्टर 13। लेक्चर 9 है, 8 लेक्चर हो गए इस चैप्टर 13 पर। 17 क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्वेश्चन 17। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। हर एक डाई पर इवन प्राइम नंबर है। ओके, इवन प्राइम नंबर का मतलब समझ रहे हैं आप? डाई में 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 6 आउटकम होते हैं। इनमें इवन प्राइम ओनली 1 2 इवन प्राइम, अकेला 2 ही ऐसा है जो इवन प्राइम है। बाकी और कोई इवन ऐसा नहीं है जो कि प्राइम हो। प्राइम नंबर्स में 2 से ही शुरू होता है, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है। ओके, तो इवन प्राइम इज 2 ओनली। तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। अब पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? सॉल्यूशन। सैंपल स्पेस पेयर डाई रोल, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6. Similarly 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. These are 36 element. Okay, so number of element in sample space of 2 dice rolled is equal to 36. Okay, we know this. After that, what saying? When a pair of die is rolled is, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, इवन प्राइम ऑन ईच डाई। ओके, इवन प्राइम ऑन ईच डाई। अब बताइए इवन प्राइम ऑन ईच डाई, यानी कि ईच डाई हर एक पे इवन प्राइम हो, यानी ओनली 2 2 इवन प्राइम ऑन ईच डाई, दोनों डाई पर। एक डाई पे होते तो ये
यहां पर भी आ जाता 2, ये यहां भी आ जाते ऑन ईच डाई, दोनों डाई पर इवन प्राइम की प्रोबेबिलिटी। ओके, देन फेवरेबल नंबर ओनली 1, दिस एलिमेंट 2 2 अपॉन 36, each die per probability of this answer. So this option, D option here, option D. Okay, option D is correct. Okay, now similarly next question. Yes, next question, question number 18, MCQ, important question these both 17 and 18. अब 18 देखिए क्या कह रहा है, ये कहता है कि टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, ए एंड बी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे इफ, यदि, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ओके, नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, यानी डिसजॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ओके, क्लियर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इंटरसेक्शन दैट ना, इट विल नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ए नॉट बी, ए नॉट बी नॉट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट की वैल्यू इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट की वैल्यू। ओके, तो ये पोजीशन जहां है, ए नॉट बी नॉट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का मीनिंग 1 माइनस ए, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो सेम हियर, ए नॉट की वैल्यू, बी नॉट की वैल्यू, अब मल्टीप्लाई है बीच में, तो मल्टीप्लाई एज इट इज, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में अलग अलग हो गई क्योंकि इंटरसेक्शन होता है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सेट्स मल्टीप्लाई बोथ सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन। ओके, सो दिस बी ऑप्शन हियर correct option to say these A and B are independent. तो आंसर ऑप्शन बी is correct. क्यों? सॉल्यूशन इसका क्या है? अब भी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, बिकॉज इंटरसेक्शन है इसका मीनिंग। भाई इसका मीनिंग है इंटरसेक्शन, तो मीन्स दिस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, clear? So this is B option. This is the correct option. Okay. Next now. Yes. Next point here.
we have to discuss about the total probability theorem. Total probability theorem, under that, let us suppose in one experiment E1, E2, E3, E4 up to En डिसजॉइंट पार्टीशन है, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. E1, E2, E3, E1 intersection E2 empty, everyone pairwise, E2, E3, E4, E1 every pairwise intersection is empty set, that is called disjoint. यानी all are disjoint, कोई इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है. इस तरह के पार्टीशन बना दिए दो. ठीक है, ओपन एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस के. तो जैसे E1, E2, E3 up to En and so on are the disjoint partition of the sample space of an experiment with non-zero probability. और कैसे पार्टीशन है, कोई भी एम्प्टी सेट इनमें नहीं है, E1 में, E2 में, ओके, एंड डिसजॉइंट है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ईच, हर एक की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, यानी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है. ओके, इस टाइप के पार्टीशन. इस टाइप का कोई एक वेन डायग्राम बनाया, इसमें ये पार्टीशन कर दिए. लेट E1, E2, लेट E3, ऐसे पार्टीशन है, सेपरेट, कोई भी कॉमन नहीं है. E4 एंड सो ऑन, En. ओके ओके, these of the full sample space. क्लियर. अब इनमें क्या किया कि एक कोई सेट लिया A एसोसिएटेड टू दिस सैंपल स्पेस, सेम सैंपल स्पेस के लिए कोई एक सेट लिया A, सेट A एट रैंडम एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस. तो हियर जो हमने लिया सेट A, एनी इवेंट ऑफ दिस सैंपल स्पेस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A एक्सप्रेस, जो A है इसकी प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का इंटरसेक्शन A के साथ, E1 इंटरसेक्शन A, E2 इंटरसेक्शन A, E3 इंटरसेक्शन A, सबका इंटरसेक्शन A के साथ, किसी का थोड़ा सा पोर्शन A के साथ है, किसी का कुछ नहीं है, तो इनका सबका टोटल करेंगे हम इनकी प्रोबेबिलिटी का. ओके, दिस और दिस और दिस मतलब प्लस होगा, तो ये आपका PA बन गया. ये जनरल पार्टीशन के अकॉर्डिंग एक्सियम, एरिया एक्सियम से. ठीक है, तो A जो होगा वो कॉमन रखता है E1 के साथ, E2 के, E3 के, E4, En, इनकी प्रोबेबिलिटी सबकी जो कॉमन बन गए वो सबका टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, और दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इंटरसेक्शन है, मल्टीप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी से. क्या होता है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट वी नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अंडरस्टैंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, understand, probability of A condition E1, probability of A condition E1, conditional probability, this will be equal intersection of the both probability of E1 intersection A divided by प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. तो देन मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन रूल भी नो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इधर आ गया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E1. तो दिस वी आर पुटिंग हियर. ओके, E1 इंटरसेक्शन ए वैल्यू क्या बन गई? प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन E1. मल्टीप्लिकेशन रूल हम जानते हैं, आई टोल्ड दिस. इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी. ओके, नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही निकल गया ये मल्टीप्लाई करके. ठीक है, तो इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन की ये बन गई प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन E2, एंड E3 सेम इसी टाइप से, एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी En इंटू प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन En. तो ये इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिंपल थिंग है, एक सैंपल स्पेस में एक्सियम है, ये थ्योरम है. ओके, नाउ बेज थ्योरम. अब बेज थ्योरम क्या है? बेज मैथमेटिशियन है, उन्होंने भी पार्टीशन में थ्योरम दी है. ये इसमें क्या कंडीशन दिया है कि कोई हमारा पार्ट है, उस पार्ट की प्रोबेबिलिटी कंडीशन ऑन ए ऑकर्स कोई वहां पर सेट है, तो कोई पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इनका इंटरसेक्शन बनेगा. तो इंटरसेक्शन की वैल्यू वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन E1. एक हम जानते हैं इंटरसेक्शन की वैल्यू प्रोडक्ट रूल से. ओके, तो I मीन्स हियर 1 2 3 4. व्हाट इज I? वी कैन राइट 1 2 3 एंड सो ऑन. I मीन्स 1 2 3 4, यानी E1 E2 E3. तो EI कह दिया जनरल. तो कोई से पार्ट की, जिस पार्ट की भी निकालनी है वो यहाँ आएगा. यहाँ I1 है तो यहाँ भी I1 हो जाएगा. यहाँ I2 है सेकंड पार्ट की, तो यहाँ 2 हो जाएगा E2. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI कंडीशन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी EI इंटू प्रोबेबिलिटी A कंडीशन EI, बिकॉज इंटरसेक्शन है, एंड डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A. ओके, सेम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, बट इसमें पार्टीशन से बन गया ये. कोई पार्ट की प्रोबेबिलिटी कंडीशन ऑन ए सेट A is any subset of this sample space associated to the same sample space. Here E1 E2 E3 partition are there. S for any S sample space, then for the same sample space A is the subset we can say of the sample space S. Okay, तो condition on A, तो then this divide by the, तो इस ये as it is divide by probability A, total probability we know. probability A means यहां हमने प्रूव किया टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन E3 एंड सो ऑन, एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन En. तो जितने पार्टीजन है, लेट n पार्टीजन है, वो किसी क्वेश्चन में 3 पार्टीजन है, किसी में 4 पार्टीजन है, किसी में 2 ही पार्टीजन है. तो n is 2 only, simple. तो we can solve this probability of any partition when any one other subset, other event A already occurred. Okay, so this is called the Bayes theorem. ठीक है, अब ये मैंने आपको समझा दिया, ये आपको बता दिया पार्टीशन बन गए. और ये E1 E2 E3 का अगर यूनियन लेंगे तो फुल सैंपल स्पेस बनेगा E1 यूनियन E2 यूनियन E3, तो ऑल यूनियन En तक, तो फुल सैंपल स्पेस के इक्वल होगा. एंड इनका अगर इंटरसेक्शन ले, E1 इंटरसेक्शन E2 एम्प्टी, E1 इंटरसेक्शन En, E4 intersection E2 empty. These all are disjoint partition. E1, E2, E3. No common element in this partition. And then A is any subset of the same sample space S. And then this is the total probability. And this is the Bayes theorem. So we have to use this Bayes theorem
this Bayes theorem in the questions. Many problems are there in our daily life like these questions. We have to do statement question. Okay, clear? Now, one question I want to solve on this. Yes, beta. One example on the Bayes theorem. What is example? Example on Bayes theorem. Bag first contains 3 red and 4 black balls. एक बैग है फर्स्ट बैग. While another bag second contains 5 red and 6 black balls. उसमें 5 रेड है 6 ब्लैक है दूसरे बैग में. ये आपका एक्सपेरिमेंट क्या किया कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स. वन बॉल एट रैंडम ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग. अब ये नहीं पता कौन से बैग से. एंड इट इज फाउंड टू बी रेड. और वो क्या फाउंड हुई? रेड है. तो एक्चुअली ये सेट ए है. ओके कि वन बॉल टेकन एट रैंडमली, okay, from the whole that is getting red ball. तो ये A हो गया. तो find the probability that it was from bag second. probability find करनी के सेकंड बैग से है. तो सेकंड बैग की probability कंडीशन ऑन A क्या कि ऑलरेडी वो बॉल रेड बॉल है. इट इज गिवन दैट रेड बॉल. तो बताओ कि वो रेड बॉल बैग सेकंड से होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो क्या हो गए बैग जो है E1 एंड E2 पार्टीजन बन गए. दो पार्टीजन है E1 E2. ठीक. तो लाइक दैट कि E1 एंड E2 आर बैग फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो गया? दो बैग में से एक बैग आ गया तो 1/2 एंड दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी सेकंड की भी 1/2. एक बैग दो बैग में सिलेक्ट हो रहा है. probability of bag 1/2, probability of bag second 1/2. डन. सिंपल. इसके बाद क्या है? लेट set A be the at random ball taken from any bag and it is found to be red ball. तो getting red ball. set A be getting red ball. ये सेट ए है. तो यहां पर अब हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. लेट अस सपोज इट इज फ्रॉम बैग 1. बैग 1 कंडीशन ऑन E1. E1 पर कंडीशन लगाई. बैग E1 पर कंडीशन लगाई कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ बैग 1 से. तो बैग 1 से रेड होने की प्रोबेबिलिटी 3 रेड है. टोटल है 7. टोटल कितनी है बैग फर्स्ट में? 7 बॉल. तो 3/7 हो गई. favorable 3 ball. Anyone may come red ball out of 7 ball. Done. Then probability A condition E2 का meaning probability of getting red ball when it is from the bag second. तो then condition on second ball red ball. second bag. तो second bag में red ball कितनी है? 5 red ball है. 5 red है. तो total 11. 5/11. So these are the probability. Conditional A on first bag, condition probability of A on condition second bag. तो नाउ यहाँ थ्योरम अप्लाई हो जाएगी बेज थ्योरम. क्या कि हमें फाइंड करना है बेज थ्योरम के अकॉर्डिंग पार्टीजन की है. तो पार्टीजन की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो E2 बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो E2 बैग में से ही रेड बॉल आई इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. अंडरस्टैंड. तो probability of E2 second bag when it is already red ball, getting red ball. तो getting red ball A, set A. तो क्या बेज थ्योरम probability of E2 into probability A condition E2 divided by probability E1 into probability A condition E1 plus probability of E2 into probability of A condition E2. These only two partition here. Then Bayes theorem done this. So apply this and then put here value probability of E2 condition on A बैग सेकंड से बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया प्रोबेबिलिटी E2 एंड प्रोबेबिलिटी A कंडीशन E2 हमारा 5/11. तो into 5/11 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बैग
1/2 into probability of A condition E1, 3/7 plus probability of E2 1/2 into probability of E2 पर कंडीशन लगाई ए बैग यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन ऑन E2 यानी बैग E2 से रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 5/11. देन सिंप्लीफाई 5 1 जा 5, 11 2 जा 22, 5/22 न्यूमरेटर बन गया, डिवाइड बाय 3/7 2 जा 14 प्लस 5 1 जा 5/11 2 जा 22. तो नीचे एडिशन एलसीएम तो यहाँ आ गए, तो 5/22 एज इट इज डिवाइड बाय फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम 14 and 22. What is the LCM of 14 and 22? LCM is 22 into 7. ठीक है, 22 into 7. Then this is LCM. Then simplify 14 से डिवाइड किया 11, 11 into 3 33 प्लस 22 से एलसीएम डिवाइड किया 7, 7 की मल्टीप्लाई 5 में 7 5 या 35. ओके, देन ऐड एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट फ्रैक्शन. तो 5/22 into 7 ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर में आ गया 33 प्लस 35 68. तो देन दिस इज 68. देन सिंप्लीफाइड 22 से 22 कैंसिल हो गया. ओके, देन 5 7 जा 35/68. तो 35/68 is the probability that it was from bag second. कि that ball रेड बॉल जो आई है रैंडम वो बैग सेकंड से होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 35/68. देखो इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेसिक, ये स्टैंडर्ड मैथ्स एट रैंडम हमने बैग नहीं पता हमें कौन से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी सेकंड बैग से कितनी है, संभावना कितनी है सेकंड बैग से होने की, वो उसकी आ गई 35/68. ये इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बेसिक. ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट. और उनको जरूर भेजें जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक डाल देता हूं अदर क्लासेज के भी. तो इसका मतलब ये हुआ 10th 11th एंड 12th का एक एक लिंक तीनों क्लास का मिलेगा, और उस लिंक में उस क्लास की सारी वीडियो, सारा सिलेबस, फुल सिलेबस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, every exercise, every question with concept, with theorem, with proof of the formula and why this formula, how this formula, and where is the uses of this, okay, and what is this, everything explained, and you will get the solution of every question, of every exercise of NCERT book. In each class 10th also similar. फिर एक लिंक आपको 11th का, उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी, एंड एक लिंक 12th का, उसमें सारी वीडियो. तो उनको गाइड करना है कि वो पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल. अगर वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उनकी वीडियो वो नहीं खुलेगी, लिंक नहीं खुलेगा. लिंक उसी का खुलेगा उसकी डिवाइस पर जब वो उसे सब्सक्राइब कर लेगा. ओके, तो ये टेक्निकल पॉइंट उन्हें बताना है, और उनको ये कहना है कि आप जो है वीडियो देखने के बाद कैसी वीडियो लगी फीडबैक जरूर भेजें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर भेजें, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें. सिमिलरली अपने फ्रेंड को आगे शेयर करेंगे और उनको भी सेम गाइड कर देंगे कि आप जो है सब्सक्राइब कर दें चैनल, और उसके बाद जो भी क्लास आपको देखनी है वो क्लास की वीडियो दिख लेंगे. ठीक है, लिंक मिल जाएगा 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी इन द डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो के. ठीक है, ओके, यू नो वेरी वेल, एंड watch, like, share and subscribe the channel who have not subscribed, and send the feedback. उनको कहना जरूर भेजें. थैंक यू.